हाय गाइस, क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड आपको कितने तरीक़ों से ट्रिक करता है, कितने तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाता है। जी हाँ, हमारा माइंड हमें बहुत तरीक़ों से बेवकूफ़ बनाता है और हम अवेयर भी नहीं हैं कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बारे में आज आपसे बात करूँगा जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पॉपुलर है और लगभग हर इंसान दुनिया में उस इफ़ेक्ट से अफेक्टेड है, ठीक है, मोर और लेस फॉर्म में। तो इस इफ़ेक्ट का नाम है हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट में होता क्या है? हेलो इफ़ेक्ट में आपको एक इल्यूजन क्रिएट होता है। इल्यूजन कैसे क्रिएट होता है? आपको लगता है कि जो भी इंसान गुड लुकिंग है, ठीक है, हमें लगता है कि जो इंसान गुड लुकिंग है वो काइंड भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, वो सोशल भी है, वो बहुत अच्छा है। तो सिर्फ हम उसके लुक्स को देख के इतना ऐसा डिल्यूजन हमें हो जाता है, उसके लुक्स की वजह से हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, वो इंटेलिजेंट भी है, वो काइंड भी है, सारी पॉजिटिव क्वालिटी उसके अंदर है, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोला जाता है कि लुक्स मैटर नहीं करते, बट साइकोलॉजी की स्टडीज़ हमें बार बार बताती है कि लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब किस किस एरियाज में कैसे कैसे मैटर करते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। पहला ले लेते हैं एजुकेशन, ठीक है। हेलो इफेक्ट एजुकेशन में कैसे अफेक्ट करता है? टीचर को जो बच्चे अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव का मतलब यहाँ से लुक सही है, जो बच्चे टीचर को गुड लुकिंग लगते हैं, टीचर को ऐसा लगता है कि ये इंटेलिजेंट भी हैं, ये बहुत अच्छे भी हैं, और टीचर कोशिश करता है कि थोड़ा सा उनके साथ लीनिएंट रहता है। ये बच्चों के साथ भी उल्टा है। बच्चों को लगता है कि जो टीचर गुड लुकिंग है, जो टीचर अट्रैक्टिव है, वो पढ़ाने में बहुत अच्छा होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो टीचर और बच्चों दोनों के अंदर हेलो इफेक्ट देखा गया, ठीक है। फिर इम्पैक्ट इसका वर्क प्लेस पे देखा गया। वर्क प्लेस पे कैसे देखा गया? जो एम्प्लॉय गुड लुकिंग होता है तो बॉस को ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि एम्प्लॉय, जस्ट बिकॉज द एम्प्लॉय इज गुड लुकिंग, तो बॉस को लगता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड है, ठीक है, और ये बहुत अच्छे से काम कर लेगा। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन उसको लगता है बॉस को, जस्ट बिकॉज कि ये जो एम्प्लॉय है वो गुड लुकिंग है, ठीक है। आपने भी अपने कॉमन एक्सपीरियंस से देखा होगा, अगर आप कोई इंसान 20 से 40 या उस एज ग्रुप का इस वीडियो को देख रहा है, कि जो लोग गुड लुकिंग होते हैं उनको ज़्यादा प्रमोशन मिलता है जॉब में, भले ही उनके पास स्किल्स उतनी ना हो, जो रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स हैं भले ही उसके पास कम हो, लेकिन अगर वो गुड लुकिंग है तो उसको ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, जॉब उसको, जो बॉस होता है वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, ठीक है। तो ये भी एक हेलो इफेक्ट है जो वर्क प्लेस में काम कर रहा है। फिर जजमेंट में भी काम करता है। जजमेंट में कैसे? जैसे कि जजेस हैं, ये देखा गया कि मान लीजिए दो क्रिमिनल हैं, क्राइम दोनों ने एक ही लेवल का किया है, मान लीजिए दोनों ने मर्डर किया है या चोरी करी है, ठीक है, कुछ भी किया उन्होंने, तो जो जज होगा उसमें से जो गुड लुकिंग क्रिमिनल है उसको कम सीवियर पनिशमेंट देगा। जज को खुद भी पता नहीं चलेगा कि ऐसा वो कर रहा है। ये हेलो इफेक्ट है। तो हेलो इफेक्ट क्या हो रहा है कि बेस्ड ऑन गुड लुक्स वो एजुकेशन में भी असर आ रहा है, वर्क प्लेस में भी असर आ रहा है, जजमेंट में भी असर आ रहा है, हर एरिया में लाइफ के असर डालता है। तो जो लोग गुड लुकिंग होते हैं कहीं ना कहीं वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं दूसरों की माइंड में कि वो बहुत अच्छे हैं, वो हर फील्ड में अच्छे हैं, लोगों को लगने लग जाता है ऐसा, ठीक है। और आप लोगों से पूछेंगे कि क्या ऐसा आप कर रहे हैं, क्या आप हेलो इफेक्ट से आपको अफेक्टेड है? लोगों को पता नहीं होता, लोग मना कर देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। साइकोलॉजी की स्टडीज़ बार बार ये चीज़ प्रूव करती है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये साइकोलॉजी की स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि हर इंसान हेलो इफेक्ट से अफेक्टेड है, मोर और लेस फॉर्म। कोई ज़्यादा अफेक्टेड है, कोई कम अफेक्टेड है, बट अफेक्टेड सब है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रोल देखा गया मार्केटिंग में, ठीक है। मार्केटिंग में कैसे काम करता है हेलो इफेक्ट? एक तो हेलो इफेक्ट काम करता है लुक्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा हेलो इफेक्ट काम करता है इस तरीके से कि आपको लगता है कि अगर एक इंसान एक चीज़ में सक्सेसफुल है तो आपको लगता है कि वो हर चीज़ में सक्सेसफुल होगा, वो हर चीज़ में जो बोलेगा वो ठीक ही बोलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा कोई फिल्म स्टार है, आपको लगता है कि फिल्म स्टार बहुत बढ़िया है, बिल्कुल उस मूवीज़ में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फिल्म स्टार, ठीक है। अब वो फिल्म स्टार मान लो कोई तेल बेच रहा है या कोई कार बेच रहा है या कोई भी XYZ प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपको लगेगा वो बिल्कुल सही बात कह रहा है, जबकि उसकी नॉलेज नहीं है तेल के लिए, ना ही उसकी कोई नॉलेज है कार को लेके, ना ही उसकी नॉलेज है जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है XYZ, उसकी कोई नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, क्योंकि वो कोई हेयर स्पेशलिस्ट तो है नहीं, ना ही वही कोई कार का स्पेशलिस्ट है, वो तो एक मूवी स्टार है, उसकी स्किल किस में है? एक्टिंग में। लेकिन वो एक्टिंग में क्योंकि बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
फेमस है, तो वो ऐसा हेलो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में। आपको लग रहा है कि वो जो भी चीज़ बेच रहा है, वो जो भी बोल रहा है, वो ठीक ही बोल रहा है। तो ये भी एक तरीके का हेलो इफेक्ट है। जैसे कि आपने देखा कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, कोई बहुत बड़ा, मान लो कोई बास्केटबॉल प्लेयर है या कोई क्रिकेटर है या कोई फुटबॉल प्लेयर है। अब आपने देखा वो कोई एनर्जी ड्रिंक बेच रहा है या कोई सप्लीमेंट बेच रहा है, ठीक है, या प्रोटीन का या कोई भी सप्लीमेंट बेच रहा है। वो कह रहा है कि इसको खाने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये मल्टीविटामिन खा लो या ये खा लो। तो आप उसको बिलीव कर लेते हो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपको लगता है कि वो, अरे वो तो वर्ल्ड का इतना टॉप का फुटबॉल प्लेयर है, वो तो वर्ल्ड का टॉप का बास्केटबॉल प्लेयर है, टॉप का रग्बी प्लेयर है, क्रिकेटर है, तो वो तो जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज स्पोर्ट्स ड्रिंक की या जो नॉलेज उस एनर्जी ड्रिंक की, वो एक डॉक्टर को या डाइटिशियन को होती है। वो स्पोर्ट्स पर्सन से उस टेक्निकल नॉलेज का कोई लिंक नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन किस चीज़ में टेक्निकली साउंड होगा? वो साउंड होगा अपने गेम में, अपने स्पोर्ट्स में। एनर्जी ड्रिंक से या विटामिन से या प्रोटीन ड्रिंक से उसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक चीज़ में बहुत सक्सेसफुल है, आपको लगता है कि वो जो भी कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है। तो ये भी एक तरीके का हेलो इफेक्ट है कि हमें लगता है कि अगर एक इंसान एक चीज़ में ठीक कह रहा है, एक चीज़ में बहुत सक्सेसफुल है, तो हर चीज़ में बहुत सक्सेसफुल होगा। आप कॉमन, अगर मैं आपकी डे टू डे लाइफ में जैसे ये तो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का बताया, मार्केटिंग में किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल डे टू डे में आप देखिए, जैसे अगर आपका मान लो कोई बिग ब्रदर है, कोई बिग ब्रदर आपका यूएस में रहता है, या कोई आपका जान पहचान का इंसान है, कोई भी आपका कज़न है, वो बाहर से पढ़ाई करके आया है, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, ठीक है, मान लो उसने पीएचडी करी है हिस्ट्री में। तो अब आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट है क्योंकि उसका इतनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में उसका एडमिशन हुआ। लेकिन अब मान लो आपके घर पे आया वापस, अब आप उससे एडवाइस दे रहे हो कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए या मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। अब उसकी जो एडवाइस उस एरिया में होगी, वो एक तरीके का हेलो इफेक्ट है। वो सक्सेसफुल किस में है? उसने पीएचडी करी है मान लीजिए हिस्ट्री में, तो वो हिस्ट्री का नॉलेज फील्ड एक्सपर्ट है, बट दैट डजंट मीन उसको उस चीज़ की भी नॉलेज होगी कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपको किस एज में करनी चाहिए, 25 से पहले करनी चाहिए, 25 के बाद करनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी एक फील्ड में सक्सेस होने की वजह से, क्योंकि वो हिस्ट्री में पीएचडी करके आया है, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो बाहर रह के आया है, उसने इतनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करी है, तो आपके दिमाग में एक हेलो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। आपको लग रहा है कि वो उसको सब चीज़ों की नॉलेज जो होगी वो बिल्कुल बहुत अच्छी होगी, वो जो भी एडवाइस करेगा वो बहुत अच्छी करेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब वो जो भी बात बोल रहा है, आप जो भी उससे एडवाइस दे रहे हो, भले ही उसके हिस्ट्री की फील्ड से लिंक भी नहीं है उस चीज़ का। जैसे मैंने आपसे बोला, आप उससे मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैरिज का हिस्ट्री की पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है, तो उसकी जो एडवाइस उस चीज़ पर होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत साउंड हो और वो बहुत अच्छी एडवाइस दे। लेकिन आपको लगेगा कि क्योंकि भाई उसके पास पीएचडी है इतने रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ से, तो जो भी वो बोल रहा है बिल्कुल ठीक ही बोल रहा है। तो ये एक तरीके का ये एक हेलो इफेक्ट है, ठीक है। इसके उल्टा भी एक इफेक्ट होता है, ये तो हो गया हेलो इफेक्ट। इसके उल्टा भी इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट या डेविल इफेक्ट। डेविल इफेक्ट में क्या होता है, आपको लगता है कि अगर एक इंसान फिजिकली अनअट्रैक्टिव है या एक इंसान किसी एक एरिया ऑफ फील्ड में अनसक्सेसफुल है, तो जो भी एडवाइस देगा वो बेकार ही देगा। अगर आपको लगता है ये फिजिकली अट्रैक्टिव है, तो ये ना तो ये काइंड है, ना ये सोशल है, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है, इसके पास कोई स्किल्स भी नहीं है, तो ये भी एक क्या है, एक डिल्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसका ऑपोजिट है, अगर आपको लगा कि यार वो एक फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपको लगेगा लाइफ में हर जगह वो जो भी एडवाइस देगा, जो भी करेगा, वो अनसक्सेसफुल ही रहेगा। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है हेलो इफेक्ट का, जिसको हम बोलते हैं डेविल इफेक्ट। तो अब ये तो मैंने आपको बताया माइंड की ट्रिक के बारे में, ठीक है, बहुत ही कॉमन ट्रिक है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे आपको मालूम पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ में भी आप देखिए, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं किसी इंसान के बहुत लाखों में फॉलोअर हैं, ठीक है, तो आपको लगता है वो जो भी बात बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, वो जो भी एडवाइस दे रहा है वो बिल्कुल ठीक दे रहा है, क्योंकि वो सक्सेसफुल है, लाखों में फॉलोअर्स हैं। तो आपके दिमाग में एक हेलो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है कि वो जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का हेलो इफेक्ट है। तो हम कैसे इस हेलो इफेक्ट से बच सकते हैं या डेविल इफेक्ट से बच सकते हैं? इसका एक ही तरीका है, सिंपल तरीका, वो ये है कि हम लुक्स को लेके या उस इंसान की सक्सेस को लेके डिसीव ना हो, ठीक है, उससे भ्रमित ना हो, ठीक है। हो सकता है कि जो लोग गुड लुकिंग हैं और जो लोग सक्सेसफुल हैं, सच में उनकी एडवाइस अच्छी हो और सच में ही वो काइंड और इंटेलिजेंट भी हों, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है हो और हो भी सकता है वो नहीं भी हो, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम कैसे, वो क्या पैरामीटर है जिससे हम डिसाइड करें कि हम हेलो इफेक्ट से अफेक्टेड बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो? उसका तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि जो भी आपको कोई चीज़ बोली जा रही है, या जो भी आप चीज़ देख रहे हो, या जो भी आपको एडवाइस मिल रही है, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है,
तो आप देखो उसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है, कोई इसके पीछे कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है कि नहीं है। एविडेंस डिसाइड करेगा, ठीक है। आप देखो उसके पीछे कोई डेटा है कि नहीं, कोई स्टैट्स है कि नहीं है, ठीक है। एविडेंस, डेटा, स्टैट्स, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि जो आप एडवाइस ले रहे हो या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो कितनी जस्ट है, वो कितनी राइट है या कितनी रॉन्ग है, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, लाइफ में जो आप डिसीजंस लोगे या लाइफ में आप जो एडवाइस लोगे, आप बेटर जज कर पाओगे कि एडवाइस ठीक है मेरे लिए या ठीक नहीं है। तो आई होप विद टाइम आप क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे, और आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे लॉजिक लगाना चाहिए, कैसे हमें एविडेंस ढूंढना चाहिए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम इस तरीके के अफेक्ट से, इस तरीके के डिल्यूजन से कम अफेक्ट हों, और जो माइंड हमारे साथ जो ट्रिक्स खेलता है वो कम से कम हम उस ट्रिक के जाल में फंस पाए। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है हेलो इफेक्ट के ऊपर, डेविल इफेक्ट के ऊपर, तो उसको ज़रूर सबके साथ शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।